नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को और भी जो स्कूल्स के अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं तो सभी को नमस्कार भाई। 7th क्लास का करते हैं। आज चैप्टर है हमारा जो चैप्टर नंबर जो 8 है, इसकी एक्सरसाइज थर्ड तीसरी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आ गए थे हम। तो इसमें फर्स्ट है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। इसमें यह बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड इज 325। उसने गार्डनिंग में 250 रुपये का सामान खरीदा है और 325 का उसने सोल्ड कर दिया। यदि कम का खरीदा है, ज़्यादा का बेचा है तो उसको प्रॉफिट होगा। तो किस प्रकार करेंगे इसको देखो। तो फर्स्ट लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस 250 रुपये और सोल्ड प्राइस है उसका 325 रुपये। तो उसको प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं तो 325 माइनस के 250, तो प्रॉफिट हो गया उसको 75 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में जो प्रॉफिट है वो बटे में कॉस्ट प्राइस सीपी बोलते हैं जिसको, सीपी मल्टीपल 100। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 75 बटे में 250 गुणा में 100। तो यहाँ पे 0 से 0 हट गई, 5 से 5 दूनी 10, 5 पर इसको काटेंगे, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 15। तो कितना आ जाएगा ये 30%। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ इसके अंदर 30% उसको इसमें प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस होता है खरीदा 250 का, बेच दिया 325 का। कोई चीज़ लेके आए हम बाज़ार से, यदि वो 250 की लेके आए और हमने दूसरे को 325 की बेच दी तो हमें प्रॉफिट हुआ। 250 रुपये तो हमारे थे, उसमें 75 रुपये और हमें एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो हमारा प्रॉफिट है। यदि कॉस्ट प्राइस से सोल्ड प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है और यदि कम है तो लॉस होता है। सेकंड पार्ट है इसका, कॉस्ट दी उसने, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट है वो दी उसने 12,000 रुपये। फिर उसने उसको सोल्ड कर दिया, सोल्ड ऑफ रेफ्रिजरेटर को सोल्ड किया उसने 13,500 रुपीज़ में। अब 12,000 रुपये का उसने खरीदा और 13,500 का उसने बेच दिया, तो इसके अंदर भी उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 13,500 में से 12,000 लेस कर देंगे हम इसमें से, तो इसमें 1,500 रुपये उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में निकालना है तो प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100। तो प्रॉफिट हो गया 1,500 बटे में 12,000 रुपये गुणा में 100। 2 जीरो यहाँ से हट गई और 1 जीरो यहाँ से हट गई इसकी। अब ऊपर 150 है, नीचे कितना 12, तो इसको हमें 3 से काट देते हैं। 3 से डिवाइड किया 4, 3 से 5 और 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 से यहाँ पे डिवाइड किया 25, तो हमारे पास आएगा 25/2 परसेंटेज। इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, 12 से 1/2% उसको प्रॉफिट हुआ। सी पार्ट लेते हैं। सी पार्ट में भी इसी प्रकार से है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कप बोर्ड।
इसके अंदर उसने कप बोर्ड दिया, तो कप बोर्ड का कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपये और सोल्ड प्राइस है, इसमें सभी में प्रॉफिट के दे रखे हैं उसने। सोल्ड प्राइस 3000 रुपये। तो प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, प्रॉफिट तो लेस कर देंगे 3000 माइनस के 2500, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ उसको? 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में निकालना है तो 500 बटे जितने में खरीदा था। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है जिस पे हम खरीदते हैं, गुणा में 100। 2 जीरो यहाँ से हट गई तो 25 दूनी 50, जीरो एज इट इज। तो कितना आ गया इसमें? 20%। तो 20% उसको प्रॉफिट हुआ। अब डी पार्ट लेते हैं इसका। कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ स्कर्ट 250 रुपये। अब की बारी इसमें दिया उसने सोल्ड प्राइस 150 रुपये। अब की बारी उसने खरीदी 250 की है और बेच दी 150 की, तो अब लॉस होगा उसको। अब लॉस हुआ उसको। अब 250 में से 150 को लेस करेंगे तो 100 रुपये उसको लॉस हो गया, हानि होगी उसको। तो प्रतिशत में निकालना है, परसेंटेज लॉस कितनी होगी उसकी। तो जहाँ पे प्रॉफिट रखते हैं अब यहाँ पे लॉस रखना है, तो लॉस बटे सीपी गुणा में 100। तो लॉस 100 रुपये का है, सीपी 250 रुपये का खरीदा था उसने, गुणा में 100। तो यहाँ से एक जीरो को हटा देंगे, 25 से इसको काट दे, 25 चौके 100। यहाँ पे 10 है, 10 की और 4 दोनों की गुणा होगी हमारे पास 40। तो उसको कितना परसेंटेज लॉस हो गया उसका? 40% उसको लॉस हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। ये रेशो दे रखी हैं 3:1, 2:3, 5, 1:4, 1:2, 5। तो इनको चेंज करना हमने किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर, प्रतिशत में चेंज करना। तो किस प्रकार करेंगे इनको? कन्वर्ट रेशो टू परसेंटेज। तो फर्स्ट है 3:1। तो ये रेशो 3:1 है, तो पहले इसमें सम करते हैं, इसका सम ऑफ रेशो जोड़ते हैं इसको। सम ऑफ रेशो, रेशो का जोड़ हो गया 3 जमा में 1, तो कितना हो गया इसमें? 4। अब पहले का निकालना है, तो फर्स्ट इसकी में परसेंटेज निकालेंगे तो 3 बटे में टोटल होता है इसमें रेशो, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। तो 4 से 100 को डिवाइड करते हैं 25, तो ये आ गया हमारे पास 75%। अब एक का निकालना हमने, तो 1/टोटल, टोटल जो सम रेशो है उसको नीचे गुणा में 100। 4 से इसको फिर डिवाइड करते हैं 25, तो कितना आ गया इसमें? 25%। दोनों का, 3 का भी और 1 का, दोनों का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 100। ये 75 और ये 25, तो दोनों का कितना हो गया यहाँ पे? 100। इसी प्रकार से इसमें कितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन क्यों ना हो, सभी को एक बार ऐड करना हमने, तो उसके बाद उनको सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 100 में। अब इसका सेकंड पार्ट है 2:3:5। तो सम करते हैं इसका, सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 5, तो ये हो गया हमारे पास 10। तो 2 को परसेंटेज में बदलना है पहले, तो फर्स्ट में इसमें 2/10 मल्टीपल 100, तो 2 से यहाँ 0 से 0, तो ये हो गया हमारे पास 20%। अब दूसरा देखो, दूसरा 3 है, 3 टोटल जो रेशो वो गुणा में 100, यहाँ पर भी 0, तो ये हो गया हमारे पास 30%। इसी प्रकार 5 है, तीसरा पार्ट काटते हैं इसी का, 5 की रेशो 5/10 गुणा में 100, तो यहाँ पर भी 0 इससे ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो गया 50%। यानी कि जो रेशो है उसको हमने परसेंटेज में यानी कि 100 में डिवाइड करना है, 100 में।
यहाँ पे 2 20 के बराबर है, 3 30 के बराबर है, 5 50 के बराबर है। तीनों का जोड़ 100 के बराबर होगा। यानी कि जो परसेंटेज होता है 100 उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो में। ये अर्थ है इसका। सी सी पार्ट लेते हैं इसका 1:4 है, तो वेरी सिंपल है। तो सम करते हैं इसका, सम ऑफ रेशो 1+4, तो 1+4 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 1 को करते हैं 1/5 मल्टीपल 100 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं इसको 20, तो ये 20% हो गया हमारा। अब 4 को डिवाइड करते हैं सेकंड में, इसी में 4/5 मल्टीपल 100, फिर 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं 20, तो ये हो गया हमारे पास 80%। दोनों का जोड़ ये 80% है, ये 20%, तो दोनों का परसेंट कितना हो गया 100। डी पार्ट भी इसी प्रकार से, उसमें 3 पार्ट दे दिए उसने 1:2:5। तो इसमें सम करते हैं, सम ऑफ रेशो, इसकी रेशो होगी 1+2+5, तो इसकी जोड़ हो गया हमारे पास 8। तो फर्स्ट का परसेंटेज निकालते हैं 1/8 मल्टीपल 100। 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 से 2 5, 4 से इसको 2, तो ये हो गया 25/2%। मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो डिवाइड कर देंगे 12 से ही 1/2%। अब दूसरा पार्ट देखो इसका, 2/8 गुणा में 100, 2 से 8 को डिवाइड कर देते हैं 4 पे, 4 से फिर 100 को डिवाइड किया हमने 25, तो ये हो गया हमारे पास 25%। अब अगला इसमें 5, तीसरी रेशो बनानी है हमने 5/8 गुणा में 100% में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब यहाँ पे फिर ये 4 से 2 5, 4 से 2, अब ऊपर गुणा करेंगे, अब कटते नहीं, तो ये हो गया 125/2। इतने प्रतिशत फ्रैक्शन बनाना चाहेंगे तो ये हो गया हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 पर जाएगा, फिर 1 बच गया हमारे पास और 2, 62 एडिड 1/2%। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड करते हैं इसका। शहर की जनसंख्या दे रखी है उसने, तो यहाँ लिखते हैं पॉपुलेशन ऑफ सिटी। एक शहर की जनसंख्या है वो 25,000 है। जनसंख्या डिक्रीज होगी, डिक्रीज पॉपुलेशन, तो 24,500 जनसंख्या उसकी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कितनी डिक्रीज हुई यहाँ पे, तो हाउ डिक्रीज लिखेंगे, तो 25,000 में से 24,500 आदमी कम, तो 500 आदमी कम हो गए। पहले 25,000 थे, उसमें से 24,500 आदमी रह गए फिलहाल, तो 500 आदमी की या तो डेथ हो गई या वो कहीं गांव छोड़ गए या शहर छोड़ के चले गए। तो अब यहाँ पे 500 है, तो परसेंटेज में बताना हमने, परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंटेज डिक्रीज हुए, तो डिक्रीज 500 कितने में तय, 25,000 में से ही है, तो 25,000 गुणा में 100, 2 जीरो यहाँ से हट गई, 1 जीरो इसकी हट गई, 25 दूनी 50। तो जनसंख्या कितने प्रतिशत डिक्रीज होगी इसके अंदर, 2%। टोटल पॉपुलेशन इतनी दे रखी है, पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज, तो ये भी लिख सकते हैं हम इसमें, पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज, डिक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन इतनी रहेगी, तो डिक्रीज कितनी होगी, कम। तो इसमें से इसको लेस कर दिया, ये परसेंटेज में आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बॉट ए कार। अरुण ने एक कार खरीदी 3,50,000 रुपये में। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसकी कीमत बढ़ गई। आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट ऑफ कार, कार की कॉस्ट कितनी होगी, 3,60,000
70,000 रुपये होगी उसकी कॉस्ट। तो इंक्रीज कितनी होगी यहाँ पे, इंक्रीज कॉस्ट कितनी इंक्रीज होगी, पहले थी 3,50,000, फिर 3,70,000 होगी, तो 20,000 रुपये हुए ज़्यादा कॉस्ट होगी उसकी। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे हमें 3,50,000 को, तो ये आ गया हमारे पास 20,000 रुपये क्या हो गए, इंक्रीज होगी। अब परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज में तो 20,000 कितने पे इंक्रीज हुई, वो 3,50,000 रुपये पे, गुणा में 100 कर दिया, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से हटा दिया हमने। अब 5 से काटते हैं, 5 पर 7, 5 पे 5 चौके 20 जीरो, तो ये हो गया हमारे पास 40/7%। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 5 बचेंगे और बाई 7, तो ये हो गया 5/7 इंक्रीज होगी क्या, कॉस्ट ऑफ कार। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का। क्वेश्चन नंबर 5, आई बाई ए टीवी फॉर 10,000, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये का खरीदा, एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, और इसको प्रॉफिट अब की बारी परसेंटेज दे दिया, उसने कहा कि हमने 20% उसको प्रॉफिट लेके बेच दिया। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मैंने कितने रुपए प्राप्त किए, तो कितने रुपए का वो बेचा ये बताना इसके अंदर। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया उसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी है जो कितने रुपए का खरीदा उसने, 10,000 रुपये का। अब की बारी प्रॉफिट दिया उसने, प्रॉफिट पहले दे दिया उसने, 20% प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। अब सोल्ड प्राइस निकालना है। सोल्ड प्राइस को हम फार्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो सोल्ड प्राइस पहले फार्मूले से करते हैं, तो बाई फॉर्मूला से करते हैं इसको हमें। तो सोल्ड प्राइस होता है जिसको बोलते हैं एसपी किसके बराबर होता है, जो सीपी है, सीपी गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, ये होता है। सीपी जो है वो कॉस्ट प्राइस, यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में 100 जोड़ देंगे, अगर लॉस है तो 100 में से लॉस को घटा देते हैं लॉस को। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट है, तो एसपी किसके बराबर हो जाएगा, सीपी कितना है 10,000 गुणा में 100 में 20 जोड़ना तो 120 और बटे में 100, 2 जीरो कट गई यहाँ पे, 2 और 1 3 जीरो आएगी, 1 2 3 12 एकम 12, तो 12,000 रुपये का उसने उसको बेच दिया। अब यहाँ से देखो सेकंड जो रूल है वो यूज़ करते हैं। सीपी दिया उसने 10,000 रुपये, प्रॉफिट दिया उसने, प्रॉफिट 20%। अब 20% प्रॉफिट है तो इसका हमें सीपी लेते हैं, सीपी लेट सीपी ऑफ टीवी हमने कितने रुपए का खरीदा, 100 रुपये का खरीद लिया। 100 रुपये का क्यों खरीदा, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है इसलिए 100 का खरीदा। प्रॉफिट है 20 रुपये, तो 20 रुपये पे ज़्यादा बेच दिया, तो सोल्ड कितने का किया, सोल्ड प्राइस हो गया उसका 100 जमा में 20, तो 120 रुपये का उसने उसको बेच दिया। अब कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने यहाँ पे 10,000 रुपये, हमने लिया 100 रुपये और बेच दिया उसने 120 रुपये का। तो यहाँ लिखेंगे इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़, जब उसका क्रय मूल्य, क्रय कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य खरीदना, जब उसको 100 रुपये में खरीदा, देन सोल्ड प्राइस कितना हो गया उसका 120 रुपये।
100 रुपये में खरीद के 120 रुपये में उसको बेच दिया। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज़, यदि कॉस्ट प्राइस 1 रुपये का है तो सोल्ड कितने में करेगा, वो सोल्ड भी कम में करेगा, तो 120/100। तो फिर इसी प्रकार से इफ़ कॉस्ट प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस अब दे रखा है उसने 10,000 रुपये है, यदि कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये है तो SP क्या होगा उसका, क्या रुपये में बेचेगा, गुणा में 10,000 कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया, यहाँ पे इसकी 2 जीरो हटा देंगे हम यहाँ पीछे से, 120 की 100 की गुणा आ जाएगी हमारे पास 12,000। तो ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। ये थोड़ा उसमें वो फार्मूले के द्वारा है, ये थोड़ा स्टेटमेंट के लिए सिंपल लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में सोल्ड प्राइस दे रखा है उसने, सोल्ड प्राइस ऑफ मशीन, एक मशीन है, उसको उसने 13,500 रुपये में बेच दिया। अब की बारी उसने बेचा है और लॉस हो गया उसको, लॉस है उसको 20%। तो CP निकालना हमने कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फार्मूला इसका भी है SP सोल्ड प्राइस गुणा में 100 बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट और 100 माइनस के लॉस। यदि प्रॉफिट है तो प्लस 100 वाला यूज़ करेंगे, अगर लॉस है तो नीचे वाला। अब SP है 13,500 गुणा में 100। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100 में से 20 को लेस कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 13,500 गुणा में 100 बटे में 80। अब यहाँ पे इसको काट देते हैं, यहाँ से 0 से काट दिए, 0 4 पर काट दिया हमने, 4 पे 25, 4 पे 2। अब 2 से इसको काट देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर दें, 2 छिके 12, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 675 की और 25 की गुणा करते हैं, 25 पंजे 125, 12 ऐसल हो गए, 25 7 175, 175 और 12 187, 18 ऐसल हो गए। तो 25 छिका 150 और 150 में 18 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 168। तो इतने रुपए का उसने उसको खरीदा था, 16,875 रुपये का उसने खरीदा था। बेचा कितने का, 13,500 का। लॉस कितना हो गया उसको, 20%। तो ये फार्मूले के द्वारा है। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल है ऊपर वाला यूज़ करते हैं। इसमें SP दे रखा है उसने, SP 13,500 रुपये। अब लॉस है 20%, तो यहाँ पे लॉस कर दिया उसने, तो CP लेते हैं उसका, लेट कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का वो खरीदा, वो 100 रुपये का खरीद लिया उसने। लॉस हो गया 20%, तो सोल्ड क्या कराया उसने, बेचा कितने का, वो 100 में से 20 घटा देंगे, 100 घटा में 20 तो 80 रुपये का उसने उसको बेच दिया। अब जो चीज़ निकालनी है ना स्टेटमेंट में, उसको हम पीछे लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस को पीछे लेंगे। यहाँ पे सोल्ड प्राइस 80 रुपये है, तो तो इसके अंदर लिखेंगे हम, इफ़ सोल्ड प्राइस इज 80 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का खरीदा था उसने, उसको 100 रुपये का खरीद लिया था उसने। यदि उसने 80 रुपये का बेचा तो खरीदा क्या का था, 100 का। तो सेम स्टेटमेंट इसकी होगी, इफ़ सोल्ड 1 रुपीज़, यदि वो 1 रुपये का बेचेगा तो खरीदा भी तो कम का गा, 100 बटे 80। और इफ़ सोल्ड प्राइस, यदि वो उसको बेच कितने में रहा है, 13,500 रुपये में उसको बेच रहा है। 13,500 में तो खरीदेगा क्या में, गुणा में 13,500। तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ से 0, यहाँ से काट देते हैं 0, 4 से 2, 4 से 2 5, 2 से इसको 6 7 5। अब इनकी गुणा करते हैं तो वही गुणा आएगी इसकी हमारे पास, 16,875 रुपये।
तो वो फार्मूले के द्वारा ये स्टेटमेंट में, इसमें थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ेगा लेकिन ये सिंपल है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चौक कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन रेशो 10:3:12। कैल्शियम 10, कार्बन 3, ऑक्सीजन 12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक। कार्बन की निकालनी है, तो कार्बन कहाँ पर है? 3 पर। इफ़ इन द स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम। अब उसने कहा कि जो चौक है उसके अंदर यदि कार्बन 3 ग्राम है तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चौक स्टिक। तो चौक का वज़न कितना होगा ये बताना हमने इसके अंदर। 7 है इसमें, चौक कंटेन कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन ये दे रखे हैं। ये दे दिया 10:3:12। कैल्शियम 10, कार्बन 3 और ऑक्सीजन इसके अंदर 12 है। तो सम ऑफ रेशो करते हैं यहाँ पे। तो सम ऑफ रेशो करेंगे तो 10 + 3 + 12। तो यहाँ पे ऐड किया हमने इसको, ये हो गया 25। अब कार्बन को चेंज करना है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, केवल उसने कार्बन की पूछी इसलिए कार्बन की यहाँ पे 3 है। 3/में सम ऑफ रेशो, परसेंटेज में चेंज करना तो 100। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12% इसके अंदर क्या है? कार्बन है। सेकंड पार्ट में क्या है उसने, इफ कार्बन इज 3 ग्राम देन द वेट ऑफ चौक। तो चौक का वेट कितना हुआ? देखो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे 3 ग्राम है, 3 ग्राम उसने दे रखा है। तो तीनों का, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। टोटल वेट ऑफ चौक, तो जोड़ दिया हमने 3 तो 25 ग्राम। इनका जोड़ के ही तो वेट है, यहाँ पे उसने अलग से दे दिया। अब वो कह दे कि कैल्शियम उसमें 10 ग्राम है तो फिर ये कार्बन 3 ग्राम है, ऑक्सीजन इसके अंदर 12 ग्राम है, तो सभी को जोड़ दें, टोटल वेट हो जाएगा उनका 25 ग्राम। तो ये सेकंड पार्ट था इसका। क्वेश्चन नंबर 8, अमीना, अब की बार एक लड़की है, वो उसने एक बुक को खरीदा। अमीना बॉट ए बुक। बॉट होता है खरीदना, कॉस्ट प्राइस है ये उसका। 275 रुपये में उसने उसको खरीदा है और लॉस पर उसने बेच दिया, सोल्ड लॉस दिया उसने, लॉस हो गया उसको 15%। तो सीधा सिंपल है, सोल्ड प्राइस निकालना हमने। तो सोल्ड प्राइस तो सीपी मल्टीपल 100, लॉस है तो माइनस के हो जाएगा बटे में 100। ये हो गया, वेरी सिंपल है। 275 गुणा में 100 में से 15 गए तो 85 बच गया हमारे पास बटे में 100। 25 से काट देते हैं इसको, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 1, तो ये आ जाएगा 1। अब नहीं कटते, ये 85 की और 11 के ऊपर गुणा कर देते हैं, यहाँ पे ले आता हूँ मैं। 85 की गुणा करेंगे तो 5 8 हैसल होगी, 85 में 8 जोड़ दिया हमने 93 बटे में 4। तो 4 से डिवाइड करते हैं अब यहाँ। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, एक बच गया, फिर 4 तिये 12, पॉइंट लगा देते हैं और फिर 4 5 20, 0 है जी टी। तो इतने रुपए 233 रुपये 50 पैसे में उसने उसको बेच दिया। खरीदा था 275 रुपये का, 15% लॉस हो गया। लॉस होने के बाद में जितने रुपए में खरीदेगा ना तो उससे कम रुपए में बेचेगा, वो लॉस तभी होता है। 233 रुपये 50 पैसे, इतने रुपए में उसने उसको बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें यहाँ पे डिवाइड में थोड़ा वो हो गया था। 4 तिये 12 तो 3 वो बचेगा, तो फिर 7 पर जाएगा और फिर 5 पे।
तो ये 233.75 रुपये आएगा। इसको डिवाइड करके देख लेना अच्छी प्रकार से। 233.75 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर में गलती रह गई थी तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये थोड़ा वैसे मिक्स क्वेश्चन बना रखे हैं उसने। इसके अंदर प्रिंसिपल दे रखा है उसने। प्रिंसिपल होता है मूलधन। प्रिंसिपल दिया उसने इसमें 1200 रुपये और रेट दिया उसने 12% पर एनम पर ईयर है। ये टाइम दिया उसने यहाँ पे टाइम है 3 ईयर, 3 साल उसका क्या यहाँ पे टाइम है। अब इसके अंदर ये इंटरेस्ट निकालना है। 1200 रुपये हैं, 12% पे 3 साल के लिए दिए तो इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। ये फार्मूला होता है ब्याज निकालने का। इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज। तो ये 1200 गुणा में 12 गुणा में 3 बटे में 100। 0 से 0 कट गया यहाँ पे। अब 12 यहाँ पे देखो इनकी गुणा करते हैं तो ये 12 की 12 गुणा 144 गुणा में 3 तो 3 से गुणा करते हैं। 3 चौक 12, 42 और 1 43 तो 432 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया उसका 432 रुपये। इतने रुपये उसका प्रिंसिपल था। तो अमाउंट के हो है इसमें जोड़ देंगे। अमाउंट होगी 1200 प्लस 432 तो ये हो गया हमारे पास 1632 रुपये टोटल उसकी अमाउंट आएगी। सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से है। बी पार्ट है। बी पार्ट में भी प्रिंसिपल दिया उसने 7500 रुपये और दर जो है 5%। टाइम वही है इसके अंदर भी 3 ईयर। ये पर एनम है, वार्षिक है ये। इंटरेस्ट निकालते हैं ब्याज। इंटरेस्ट होता है ब्याज। तो ब्याज P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। तो ये हो गया 7500 गुणा में 5 गुणा में 3 बटे में 100। तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से हटा दिए हमने। तो ये हो गया 75 गुणा में 3 की और 5 की गुणा हो गया हमारे पास 15। अब गुणा करते हैं। 15 पंजे 75, 7 ऐसल होगी। 15 7 105 और 7 112 तो इतने रुपये ब्याज हो गया उसका 1125 रुपये। अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 7500 जमा में 1125 रुपये इसके अंदर हमने जोड़ने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 एज इट इज 5 और 1 6 8 8625 रुपये अमाउंट हो जाएगी उसकी। अब की बार इसमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है। रेट दे रखी है उसने इसके अंदर। रेट भी इसकी निकालनी है हमने इसके अंदर। टाइम दे रखा है उसने 2 ईयर और अमाउंट भी दे रखा है उसने। टोटल जो राशि है बन गई उसकी 56,000 रुपये। इंटरेस्ट दिया उसने 280 रुपये। अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो यहाँ पे अमाउंट किसके बराबर होता है जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 7500 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल में हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया। अब यदि हमने अमाउंट इसमें से अमाउंट को इस तरफ ले गया हम, यहाँ अमाउंट एज इट इज है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल किसके बराबर होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो यहाँ सीधा आ जाएगा 56,000 घटा में 280। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 280 को घटाते हैं तो 0 2 बच गए, यहाँ बच गए 7, यहाँ बच गए 5, यहाँ बच गए 5। तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास
55,720 रुपये। अब रेट और निकालना है। अब इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हमारा, इंटरेस्ट P मल्टीपल R मल्टीपल T बाई 100 ये होता है। अब उसने इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट 280 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल हमने निकाल लिया 55,720 गुणा में R निकालनी है। टाइम कितना दे रखा है उसने 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 रख दिया, बटे में 100 रख दिया। अब यहाँ पे 100 डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीपल हो जाएगा 280, 100 की इसके साथ गुणा कर दिया हमने। अब इस साइड में बच गया हमारे पास 55,720 गुणा में R गुणा में 2। अब हमने R निकालनी है, बाकी ये दोनों यहाँ पे मल्टीपल है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 28,000 बटे में 55,720 गुणा में 2। अब इसमें देखो यहाँ से 0 से 0 हटा दी, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1400 ये रेट। तो ऊपर आ गया हमारे पास 1400 बटे में 5572 R। अब ये देखो 2 पे काट सकते हैं, इस पे 2 पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 700। इसको 2 से डिवाइड करते हैं हमें, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 ठे 16, 2 छिक 12। तो फिर 2 पे काट देते हैं इसको, 2 पे, फिर 2 से इसको 1, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 नीम 18 और फिर बच गया हमारे पास 2 तिया 6, तो 350 बटे में 1393। इसको भाग देते हैं, तो हम पूरा डिवाइड करते हैं तो 0.2512 इस प्रकार से आंसर आता है। तो यहाँ पे रेट किसके बराबर हो जाए 0.25, बस इतना ही लिखना है इसमें, इतने ये रेट है उसकी, इतने प्रतिशत पर एनम रेट है। तो इसमें थोड़ा अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना, टाइम दे रखा है, अमाउंट दे रखी है, तो इसमें से इंटरेस्ट है उसको लेस करके अमाउंट प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे 100। तो इंटरेस्ट दे रखा है उसने 280, प्रिंसिपल हमने निकाल लिया, ये R रेट निकालनी है। R को ऐसे कैसे रखेंगे, टाइम 2 बटे में 100, इसकी गुणा करके कैलकुलेशन करके हम इसको अच्छी प्रकार से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11, इसमें भी इंटरेस्ट दे रखा है उसने, इंटरेस्ट 45 रुपये, ब्याज उसने यहाँ पे 45 रुपये दिए, टाइम दिया उसने, टाइम 1 ईयर है, और जो रेट है वो 9% है पर एनम। तो इसके अंदर भी हमने प्रिंसिपल निकालना है, तो इंटरेस्ट का फार्मूला ही लिखते हैं हमें, इंटरेस्ट किसके बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। अब इंटरेस्ट जो दे रखा है उसने 45 रुपये, तो यहाँ पे रख दिया हमने 45, P एज इट इज, R कितनी है यहाँ पे 9 गुणा में टाइम 1 है बटे में 100। अब यहाँ से ये 100 यहाँ पर डिवाइड है तो इस तरफ जाके ये मल्टीपल हो जाए, हो गया 4500, और इस तरफ रह गया हमारे पास P गुणा में 9, एक की 9 के साथ गुणा कर दी 9। अब यहाँ पे P निकालना तो 9 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 पंजे 45, 0 0, तो P कितना आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू है, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 500 रुपये। तो ये था इंटरेस्ट, इसमें 45, टाइम 1 साल, रेट 9% है। तो इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, ब्याज मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो इंटरेस्ट की जगह रख दिया हमने 45, P की जगह प्रिंसिपल हमने निकालना है, रेट 9 है, टाइम 1 साल बटे में 100। यहाँ पे 100 डिवाइड है तो इस तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, 45 की 100 की गुणा करें तो 4500। यहाँ बच गया हमारे पास P गुणा में 9, 9 यहाँ पे गुणा में तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 500। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गया हमारे पास 500 रुपये। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।